करना और कैसे कैसे वो डालने का। ठीक है, मुझे मालूम है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत लोग नहीं करेंगे इसमें से, है ना, फिर भी मेरा एक अटेम्प्ट है कि आप लोग पढ़ना है उसको और एक सही तरीके से उसको पढ़ाई को करोगे इस पैटर्न से तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। और मे भी आप अपने क्लास में टॉप भी कर सकते हैं, है ना, इफ़ यू हैव गुड एफिशिएंसी और आप लोग बराबर से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलो है पहला कार्य है बेटा, उसके लिए उठना पड़ेगा हम लोग को, है ना, है कि नहीं। सफलता की जो राह है उसमें चलने के लिए हम लोग को सुबह सुबह अपने आँख को खोलना पड़ेगा बेटा, है, हमारे रात वाले नशे में थोड़ा काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह कब उठेंगे बेटा, कितने बजे उठेंगे, वो बोला 5 6 7 5, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठो बेटा, अर्ली मॉर्निंग। कब उठेंगे, 5 AM इन द मॉर्निंग, है ना। 5 नहीं हो पा रहा है, मेक इट 5:30, को दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है बेटा, आप जब भी पढ़ाई करोगे तो मेक श्योर दैट आप कम से कम उस दिन में 24 घंटे में से आप 5 से 5.5 घंटा सोएंगे, 5 से 5.5 घंटा सोएंगे। सो हेल्थ खराब मत करो, जितना पढ़ाई करना उतना पढ़ाई करो, लेकिन हेल्थ खराब नहीं करो। फालतू चीज नहीं खाने का, फालतू चीज में नहीं पढ़ने का, दोस्ती यानी छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, है ना। कल अपना वैलेंटाइन डे है ना, और पढ़ाई को मतलब अपना वैलेंटाइन, है ना, है कि नहीं। बोलो पढ़ाई को, बोलो ऐसे लेके चुम्मा बोलो उसको, बोलो आई लव यू, है ना, बहुत जोर से प्यार करो उसको बेटा, इतना प्यार करो उससे, इतना प्यार करो बेटा, पूरा मार्च महीना प्यार करो उससे। जैसे ही मार्च महीना खत्म हो बेटा, आप उससे क्या बोलते हैं, क्या करते हो, उससे ब्रेकअप कर लो, है ना, ब्रेकअप कर लो बेटा। फिर आप 4 महीना आप एंजॉय करो जिंदगी को, है ना। जैसे ही आपका 10 ईयर चला बेटा, फिर वापस क्या करो, पैचअप कर लो, फिर जिंदगी भर तक उसको पैचअप ही रखे रहना बेटा, है ना, नहीं छोड़ो, है ना बेटा। प्यार करेंगे किससे, किससे, पढ़ाई से, हाँ, ठीक है। तो पढ़ाई को बोलो बेटा आई लव यू, है ना, पढ़ाई से करो, है ना, बाकी चीजों से नहीं, ठीक है। 5 बजे उठा मैं, ठीक है, 5 बजे उठो या 5:30, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। सुबह सुबह उठने के बाद पहला काम ये होना चाहिए, सुबह सुबह वो अपना जॉब पहले काम कर लो बराबर से, है, ब्रश कर लो, चाय, अगर कोई चाय बना के रखा है तो ठीक है, या खुद ही बना लो, या नहीं बनाना है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये होने के बाद में आधे घंटे रेडी हो जाओ, है ना, मुंह धो लो, नहा भी लो, मत नहाना पड़ता है, सुबह रहेगा, थोड़ा ठंडा मौसम में चल रहा है ना। तो ये होने के बाद में आप सुबह सुबह एटलीस्ट 3 घंटा पढ़ाई करेंगे, है ना, 5 AM to 8 AM इन द मॉर्निंग आप लोग पढ़ाई करेंगे, आपका अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल है ना। 2.5 से 3 घंटा प्रॉपर, मतलब ये मालूम है, ये वो टाइम है ना, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, शांति होती है, हलचल आसपास नहीं होती। और मेरे अब्बा हमेशा बोलते हैं कि सुबह का पढ़ना और शाम में लिखना इंसान को ना कभी भूलता नहीं, तो वो चीज़ ना अपने अंदर रखना, पढ़ाई को बहुत ही एकदम इम्पैक्टफुल तरीके से पढ़ना, मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ ना तो ये चीज़ मुझे आना चाहिए, है ना, मैं मतलब खत्म कर दिया उसको, मतलब मुझे पढ़ना ही पढ़ना हो, ठीक है। अब ये टाइम करो करके, अब फिर आप लोग क्या करो मालूम है, फिर आप लोग ब्रेक ले लो, ठीक है, आप लोग ले लो ब्रेक ले लो आप लोग 8 AM से लेकर के, ठीक है, फिर 9:45 AM तक का ले लो ब्रेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस दौरान आप लोग नहा लो, कुछ अच्छा तगड़ा ब्रेकफास्ट कर लो, खा लो, समझ में आ रहा है, सुना है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये कर लो वहाँ पे, और जो कुछ पेपर अरेंज करना है या शीट निकालना है, जो कुछ करना है, ये टाइम में आप लोग कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आफ्टर दैट ये जो आपका जो फर्स्ट सेशन, जो आपका जो ये सेकंड सेशन है, ये सेकंड जो सेशन है आपका, ये आफ्टरनून वाला, ये आप लोग 9:45 से नॉन स्टॉप 1 PM तक पढ़ेंगे आप, ठीक है, 1 PM तक एकदम लगातार पढ़ो उसको। और ऐसा नहीं है यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ मेरा एटलीस्ट 2 चैप्टर तगड़ा रिव्यू होना चाहिए, यहाँ पढ़ रहा हूँ तो यहाँ मेरा एटलीस्ट कम से कम 3 चैप्टर यहाँ मेरा रिविजन हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका वापस होगा ब्रेक, आप 1 बजे खाना खा लो, और चाहिए तो आप ना एक नैप ले लो, एक छोटा सा हल्का सा नैप ले लो, नैप तक समझा रहा है, 45 मिनट 1 घंटा, अलार्म लगा लो आसपास, या अम्मी को बोल दो अम्मी उठा देना, अब्बा को बोल दो उठा देना, भाई को बोल दो भाई को बोल दो, जो भी है बोल दो उठाने के लिए। ऐसा नहीं बेटा कि 1 बजे सोए पड़े रहे यहाँ पे, फिर मुंह खोल के तो सोए रहे 6 बजे तक का, है ना, टाइम बीत गया, अरे मैं तो सो गया था, ऐसे नहीं बेटा,
1 बजे आप घर पे किए और सारा काम आपका 2:30 बजे तक का हो जाना चाहिए। 2:30 बजे तक पूरा का पूरा काम, समझा? मतलब खा भी लिया, इसमें थोड़ा रेस्ट भी कर, बिकॉज मैं सुबह जल्दी उठा था ना, मैं सुबह जल्दी उठा था ना बेटा। मुझे अगर मैं नहीं सोऊंगा तो रेस्ट नहीं लूंगा मैं, अब वो टाइम में पढ़ा, यहाँ पढ़ा इधर पे, तो आई नीड सम रेस्ट, है ना? दिमाग है बेटा, मशीन नहीं है ना, वहाँ पे रेस्ट लो, हिसाब का रेस्ट। ये मेरा टाइम इधर पे हो गया। अब यहाँ पे आपका आता है सेकंड सेशन जो अपना क्लास में होगा, है ना? अब यहाँ पे आ जाओ इधर पे, ठीक, सॉरी थर्ड सेशन है अपना ये, और ये हमारा था फर्स्ट सेशन आगे बढ़ने वाला। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पे है मेरा घर पे, मैं यहाँ पे 2:30 PM मतलब 2:30 बजे यहाँ पहुँच जाऊंगा मैं, और सीधा मैं यहाँ से कब छूटने वाला हूँ घर पे? 6 PM छूटूंगा। मतलब यहाँ पे लगातार मुझे वापस से जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं या जो भी आपका मैथ्स है हमको वो करना है, ठीक है, या हमारा राइटिंग स्किल्स है वो करना हमको, या ग्रामर है हमको वो करना, मतलब पढ़ाई के हमको इर्द गिर्द ही रहना है। जो भी हम लोग टॉपिक बोलेंगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग को वो लेकर के आना। फिर वापस से ले लो ब्रेक 6 PM to 6:30 PM, समझा? ये हमारा हो गया ब्रेक इधर पे। फिर हमारा यहाँ पे आता है फोर्थ सेशन वापस 6:30 PM to 9:30 PM, ठीक है। अब ये सेम चीज आपने जो पढ़ा इसको रिवाइज करो, है कुछ नया चैप्टर ले लो वहाँ पे। मतलब अगर आपके सिलेबस में 8 to 10 चैप्टर्स हैं तो एक दिन में आपके पास 1 सेशन 2 3 4 सेशन आप लोग के पास है ना। अगर मैं एक सेशन में बेटा 2 चैप्टर भी करता हूँ मैं तो मेरा 8 चैप्टर होता है कि नहीं होता? 3 करता हूँ तो मेरा 12 चैप्टर होता है कि नहीं होता है? यू हैव टू बी दिस स्मार्ट, आपको इतना चालाक होना पड़ेगा। या अगर मेरे से नहीं हो रहा, मैं वीक हूँ, तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, है ना, फिर भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर डालो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड सेम वापस घर पे जाओ आप लोग 9:30 बजे घर पे जाओ, और घर पे जाने के बाद में आप 10 बजे तक आप लोग खाना खा लो, है ना। फिर वापस से 10 to 12 आप, ठीक है, लास्ट में आप क्या करो, जो भी आपको लगता है इज्जत कराते हैं आप सिर्फ वापस से मैथ्स कर लो, ठीक है, या कोई लैंग्वेज कर लो, ठीक है। सुना रहे कि नहीं? और ये मेरा लास्ट सेशन रहेगा, ये लास्ट सेशन है हमारा दिन का। तो इस एक्यूरेसी से पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो देखो हमारा टोटल कितना टाइम है? फर्स्ट सेशन मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। टाइम हम लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे पढ़ाई के ऊपर, हम लोग बहुत मिनिमल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन देखो तो कितने इफेक्टिवली से आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है, आप दुनिया से जुड़े हुए भी हो और आप पढ़ाई से भी जुड़े हो। यहाँ मैं 3 घंटा पढ़ाई किया कि नहीं किया है? यहाँ पे 3.5 घंटा पढ़ाई किया मैंने, 3 पकड़ लो यहाँ पे भी, है ना, यहाँ हो गया, यहाँ पे भी आप लोग 3 पकड़ लो, है कि नहीं, और यहाँ पे भी 3 पकड़ लो, कितना हो गया? 3 3 3 3 12 हुआ, 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14 आवर्स, है ना, 14 आवर्स। और एक चीज को बता दो बेटा, मैं अभी हमने जो वहाँ पे लिखा था ना 93 और 94%, इफ यू वांट टू अचीव दिस हमको ये करना पड़ेगा। We have to study at least 14 to 15 hours daily in this particular 2 weeks of time. We have to do that. हमको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? ये शेड्यूल ऐसा नहीं कि मैं तुमको बोलूं बार बार, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। देख लो सुबह सुबह उठना है 5 बजे पहले, रोज उठना है ना। अम्मी को बोलो, अब्बा को बोलो, भाई बोलो, अलार्म लगाओ, है ना, कुछ भी करो, बाल्टी डालो, हाथ में पैर में जो रखना हो कर लो, कुछ भी करो, उठना है 5 बजे। 5 मिनट के रेडी होकर के पढ़ाई किया, फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई किया, फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई किया, ब्रेक लिया, पढ़ाई किया, ठीक है, फिर यहाँ ब्रेक लिया और फिर लास्ट में पढ़ाई करो। ऐसे खत्म करोगे बेटा तो हो पाएगा। एक चीज और बोला बेटा, कई बार आपको लगता है बेटा कि चलो आज नहीं पढ़ाई, कल पढ़ लूंगा ना, कल निकाल लूंगा, है ना। नहीं बेटा, कभी हो नहीं पाता, फिर आपका कल कभी आएगा ही नहीं। आपने कभी देखा वो दुकान पे आता ना कि आज नगद कल उधार, है ना,
तो जब भी जाएगा दुकान पे तो वहाँ लिखे रहता है आज नगद कल उधार, मतलब आज कैश दो कल आपको उधार मिलेगा। तो कल वापस वो उधार चक्कर में आता है, तो वहाँ पे लिखे रहता है वापस से कि आज नगद कल उधार। सेम ऐसे बेटा, टाइम चला जाएगा ना वो दोबारा आने वाला नहीं। तो अगर मान लो आपसे यहाँ गलती हो गई है, आप 5 बजे नहीं उठ पाए, तुमने बोला सर तो 5 बजे बोलते उठने के लिए, नहीं उठ पाया ना, 5:30 उठना, कोई दिक्कत नहीं, चल तैयार हो गया। 6 बजे उठ गया, तैयार हो गया, दिक्कत नहीं, चल एक बार गलती करो उसको, लेकिन उसको अगले दिन सुधार दो कि अब दोबारा गलती करने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से पढ़ाई समझ में आ रहा है ना? उसको करो और रोज करो बेटा, आपका सही तरीके से प्रोजेक्ट करेगा। और ये कॉमर्स वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी है ना, ये हमको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। हालांकि अपने पास टाइम बचा हुआ नहीं, हफ्ते भर का खाली टाइम अपने पास है ना, आपका एग्जाम तो 21 से, तो समझो इस चीज़ को, दिमाग में फिट करो और अपने आप को बहुत मैनेज तरीके से काम करो, डिसिप्लिन तरीके से, कि मुझे इतना तक करना है, फालतू में नहीं जाना मुझे। अभी के टाइम पे कोई शादी बारात मंगनी हकीका मैयत है ना, ढोल बाजा, कहीं जाना ही नहीं कहीं भी। हाँ भाई वहाँ हो गया, चलो कोई ठीक नहीं, चलो मैं पढ़ता पढ़ा है ना। इस चीज़ में बहुत एफिशिएंट तरीके से अपना काम करते रहना और बिल्कुल भी अपने पढ़ाई में लूप होल आने मत देना। कोई डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, कम टू मी, आस्क मी, हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर एकदम? समझे? है ना? तो इस चीज़ को कर लो वहाँ पे। और देखो ब्रेक करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, अपना आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको 2 पार्ट में करेंगे आराम से। देखो के पास 4-5 पार्ट है, करते आराम से ब्रेक करते करते तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और